बिकानेर की तपती रेत के बीच कुलधरा कभी एक समृद्ध और खुशहाल गांव हुआ करता था। यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों के 500 परिवार रहते थे। लेकिन 18वीं शताब्दी में रियासत के क्रूर दीवान सालिम सिंह की बुरी नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। उसने धमकी दी कि या तो लड़की उसे सौंप दी जाए वरना पूरा गांव अंजाम भुगतेगा। गांव के मुखिया अभिराम ने स्वाभिमान को चुनना तय किया। उस रात पूरे गांव के 1500 लोग एक गुप्त सभा के लिए इकट्ठे हुए। अपनी इज्जत और बेटी की रक्षा के लिए उन्होंने सदियों पुराने अपने घरों को छोड़ने का एक कठिन और रहस्यमयी फैसला लिया। किसी को नहीं पता था कि वे कहां जाएंगे, बस यह तय था कि वे अब यहाँ नहीं रहेंगे। गांव छोड़ने से पहले क्रोध और दुख से भरे अभिराम ने कुलधरा की मिट्टी अपनी मुट्ठी में ली और उसे हवा में उड़ाते हुए एक भयानक श्राप दिया। आज के बाद इस धरती पर कोई भी इंसान दोबारा कभी बस नहीं पाएगा। जो यहाँ आएगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा। अगली सुबह जब सूरज उगा तो पूरा गांव वीरान था। 1500 लोग बिना किसी पद चिन्ह के गायब हो चुके थे। सदियां बीत गईं और कुलधरा एक खंडहर बन गया। आज ईशा और रोहन, दो साहसी शोधकर्ता, इस गांव के रहस्य को सुलझाने आए हैं। वे विज्ञान और तर्क पर भरोसा करते हैं, पुरानी कहानियों और शापों पर नहीं। उन्होंने रात वहीं बिताने का फैसला किया ताकि वे सच का पता लगा सकें। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई। ईशा खंडहरों के बीच से गुजर रही थी जब उसे अचानक अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने चौंककर पीछे देखा, लेकिन वहां केवल उड़ती हुई रेत और निर्जन गलियां थीं। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। दूसरी तरफ रोहन एक पुराने कुएं के पास खड़ा था। अचानक उसे दूर से बच्चों के खिलखिलाने और दौड़ने की आवाजें सुनाई देने लगी। उसने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर रोशनी फेंकी, लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं था। आवाजें पास आती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य बच्चा उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। ईशा को याद आया कि सरकार ने यहाँ कई बार वैज्ञानिक पुनर्वास की कोशिश की थी, लेकिन वे सभी असफल रहे। जो लोग यहाँ बसने आए वे या तो रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ गए या अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। डॉक्टर वर्मा, जिन्होंने यहाँ शोध किया था, ने अपनी डायरी में लिखा था कि दीवारें उनसे बातें करती हैं। रात के 2 बज रहे थे। गांव की सुरक्षा में तैनात गार्ड भैरव ईशा के पास आया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसने कांपती आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, मेम साहब, यहाँ से चली जाइए। वे मेरे कान में कुछ कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उन्हें जिंदा लोगों की मौजूदगी पसंद नहीं है। अचानक सन्नाटा छींकों में बदल गया। अदृश्य हाथों ने रोहन को पीछे से धक्का दिया, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। ईशा उसकी मदद के लिए दौड़ी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे सैकड़ों लोग एक साथ उनके आसपास चलने लगे हैं। वे अपनी जान बचाकर अपनी गाड़ी की ओर भागने लगे, जबकि पीछे से रोने और हंसने की मिली-जुली आवाजें आ रही थीं। गाड़ी में बैठकर जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, गांव के खंडहर चांद की रोशनी में और भी डरावने लग रहे थे। ईशा और रोहन समझ गए कि विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब नहीं होता, कुछ राज दफन ही अच्छे होते हैं। ये गांव खाली नहीं है, बस ये जीवित लोगों के लिए नहीं है।